हेलो संगमने समस्तଙ୍କୁ ମୋର प्रणाम। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल, जहां पर वो टीईटी सीटीईटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट क्लास का साथ साथ एमसीक्यू भी आप लोग को प्रोवाइड किया जा सकता है, किया जा रहा है। ठीक है, आज हम ज्योग्राफी जो आने वाला वो टीईटी अपकमिंग जेटी और उसका साथ साथ ओएसएसटी और सीटीईटी 2026 फरवरी में होने वाला जो एग्जाम है उसके लिए हम लेके आए हैं ज्योग्राफी का पेडागोजी क्लासेस। तो आज पेडागोजी क्लासेस में हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोज हु आर कमिंग रेगुलरली कमिंग टू द आवर प्रीवियस एग्जाम एंड आने वाले एग्जाम में भी आएगा। तो ठीक है, थैंक यू। मैं आपको वीडियो क्लास शुरू करने से पहले सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। कमेंट कीजिए कि जो आपको अभी तक सिलेबस में प्रैक्टिस नहीं हुआ है, जो आपको चाहिए और आपको पीडीएफ चाहिए और भी आपको शॉर्ट नोट चाहिए, मैं आप लोग को सब प्रोवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू। अभी हम शुरू करेंगे कंसेप्ट, मतलब ज्योग्राफी का पेडागोजी का क्लास है। आपको पता है हर सब्जेक्ट में 10 मार्क पेडागोजी में आता है। आपको 5 मार्क श्योर, 5 मार्क आपके लिए यहाँ पर श्योर है। ठीक है, आप देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अप टू 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। देखिए क्या कितना तक हो पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। देखो, ज्योग्राफी मेनली स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन, ज्योग्राफी किस किस का बीच में इंटरेक्शन करके पढ़ाया जा सकते हैं। मैन एंड एनवायरमेंट, मैन एंड ए मशीन, प्लांट एंड एनिमल्स, नेक्स्ट प्लैनेट्स आर द स्टार्स। नहीं, हमारा एनवायरमेंट देखिए क्या बोले, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कौन, मैन पढ़ रहे हैं ना, थोड़ी नेचुरल मशीन पढ़ रहे हैं ना, प्लांट ना एनिमल्स। तो मैन का साथ एनवायरमेंट ही सही आंसर होगा। तो मैन का साथ एनवायरमेंट ही उसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं अभी, मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द टीचिंग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी टीचिंग करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या होता है? लेक्चर मेथड, नो, मैप मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मेथड, नेक्स्ट स्टोरी मेथड। मैप मेथड होता है, ये स्टोरी मेथड होता नहीं है, फिर भी मैथ मेथड ही सही होता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ग्लोब इज यूज्ड ज्योग्राफी सो क्या, जो हम ज्योग्राफी पढ़ाने के टाइम एलिमेंट्स ग्लोब की यूज करते हैं, किसको शो करने के लिए? रोटेशन रिवोल्यूशन को शो करने के लिए। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं करेंगे, रिलीफ फीचर तो नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे हम? रोटेशन और रिवोल्यूशन को शो करने के लिए हम ग्लोब को एलिमेंट का तरह यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अभी देख लेंगे। एक्चुअली हम फील्ड ट्रिप लेके जाते हैं, एक्सकर्शन लेके जाते हैं, उसका पर्पज क्या होता है, मेन पर्पज क्या होता है? फन एंड एंजॉयमेंट, नो, रियल लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस। यस, रियल लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस इज द मोस्ट एग्जाम्पल फॉर द एनी सब्जेक्ट। ठीक है, रियल लाइफ को जुड़ा के चलने से उससे फायदा और कुछ नहीं मिलता है बच्चे लोग को, व लर्नर्स को। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे अभी चेकिंग करेंगे। हम टाइम ड्यूरेशन का साथ साथ भी सॉल्व करने का आदत ही रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं, देखो, व्हिच वन इज द ज्योग्राफिक स्किल, कौन सा? सिंगिंग स्किल, नो, मैप रीडिंग, यस, मैप रीडिंग वन ऑफ द स्किल्स ऑफ ज्योग्राफिक स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, देखिए, क्लाइमेट रिसोर्स होता है ना, क्लाइम मतलब क्या होता है, क्लाइमो मतलब क्या होता है? क्लाइमेटिक रिसोर्सेज से होता है। तो क्लाइमोग्राफ शोज क्या देखता है? सॉइल कंपोजिशन, नो, रेनफॉल, यस, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। क्लाइमोग्राफ शोज रेनफॉल एंड द टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक मस्ट बी, जो गुड ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक होता है, हम टेक्स्ट बुक तो फॉलो करते हैं ना सिलेबस को, तो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड साइकोलॉजी? यस, मानो कलरफुल होना चाहिए, बट वो गुड दिया हुआ है, कलरफुल ओनली नहीं होना चाहिए, तो ओनली या नेगेटिव वर्ड हो गया। रिटन डिफिकल्ट लैंग्वेज होने से बच्चे लोग को कैसे समझ में आता है? वेरी लेंथी नहीं होना चाहिए, वेरी लेंथी होने से बोर लग जाता है, तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? गुड ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक मस्ट भी क्या होना चाहिए? आंसर उसका बी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड साइकोलॉजी जैसे है उसी तरफ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड्स हेल्प इन द डिटरमाइनिंग, लॉन्गिट्यूड किसके हेल्प करते हैं? टाइमिंग कैलकुलेशन करने के लिए, तो लॉन्गिट्यूड हेल्प करता है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में जो ग्रिड होता है, लॉन्गिट्यूड किसके लिए हेल्प करता है? टाइम के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट्स हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन। ये कौन सा है जो डायरेक्शन को मतलब बच्चे लोग को डायरेक्शन को समझने के लिए हेल्प करता है? दैट इज कंपास। कैलेंडर नहीं होता है, ग्राफ नहीं होता है, एटलस भी नहीं होता है, क्या होता है? कंपास ही हेल्प करता है बच्चे लोग को डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे।
तो टीचिंग किस लिए, टीचिंग इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों टीचिंग करते हैं, क्या करते हैं, प्रैक्टिसिंग टीचिंग स्किल्स, नो कंडक्टिंग एग्जाम, नो पनिशिंग द स्टूडेंट्स नेक्स्ट होमवर्क, नहीं प्रैक्टिसिंग द टीचिंग। देखो माइक्रो टीचिंग करने के क्या होता है, कंडक्टिंग द एग्जाम में तो नहीं होता है, ये ही आंसर होता है प्रैक्टिस टीचिंग स्किल्स को माइक्रो। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, द बेस्ट मेथड ऑफ टीच क्लाइमेट चैप्टर। क्लाइमेट चैप्टर को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, लेक्चर, यूज चैट और मैप, नेक्स्ट रीडिंग, ग्रुप सिंगिंग नहीं होता है, लेक्चर मेथड इतना इफेक्टिव नहीं होता है, यूज चैट एंड यू दैट मीन्स लर्निंग एलिमेंट्स, मतलब सब्जेक्ट एलिमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स वी हैव टू शो देम एंड टीच, दैट इज द बेस्ट चैप्टर टू टीच क्लाइमेट। तो ये आंसर क्या होगा, बी ही आंसर होगा, उसका सही आंसर क्या होता है, बी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। अब कलेक्शन, एटलस किसका कलेक्शन है, मैप का कलेक्शन तो है ना, मैप कलेक्शन को एटलस ही बोला जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट यही क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है। तो ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे, क्या बोल रहे हैं, एक्टिव लर्निंग कौन सा है, किसी की मेथड है, डिक्टेशन, मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो 4 मेथड दिया हुआ है, ये 4 मेथड में सबसे बेस्ट मेथड कौन है, जो बच्चे को क्या करता है, प्रमोट द एक्टिव लर्निंग करने के लिए, तो वो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर अभी हमारा 13 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। फिजिकल मैप शोज, फिजिकल मैप क्या दिखाता है, नेचर रिसोर्सेज, नेचुरल फीचर दिखाता है, पॉपुलेशन दिखाता है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड रेलवे। तो क्या देखा जाता है, नेचुरल फीचर हमको फिजिकल मैप दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 असेसमेंट कब होता है, ड्यूरिंग द क्लास होता है, कंटिन्यूस ड्यूरिंग द टीचिंग। यस, जब पढ़ाने का दौरान में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ओरल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ब्लैक बोर्ड वर्क दिया जाता है, वो सब को क्या कहाँ जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में जाता है, मतलब ड्यूरिंग टीचिंग में जो क्वेश्चन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, सैंड, पेबल्स, क्ले, सो लेयर ऑफ द सॉइल्स दिस इज। देखो वो क्या कर रहे, एलिमेंट्स यूज कर रहे, सैंड को देखा रहे, पेबल्स देखा रहे, क्ले देखा रहे, वो सो देखा रहे कि वो सॉइल का लेयर देखा रहे। तो ये क्या होता है, लेक्चर मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, डिक्टेशन होता है, रीडिंग होता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, जहां पर एलिमेंट यूज करके हम बच्चे लोग को पढ़ाना लग जाते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे, क्या शो करता है, डिस्टेंस, रेनफॉल, नेक्स्ट फॉरेस्ट एरिया, टेम्परेचर। डिस्टेंस ही तो स्केल में तो डिस्टेंस ही मापा जाता है, नाप जाता है ना, तो इसीलिए स्केल में क्या होता है, डिस्टेंस को शो करता है एक मैप में। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लेंगे। ज्योग्राफी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशन करने के लिए बेस्ट एलिमेंट क्या होता है, देखो ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, रूब्रिक एंड एमसीक्यू। रूब्रिक में देखो ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट टेस्ट को इवैल्यूएशन करने के लिए जो रूब्रिक इज द मोस्ट बेस्ट इवैल्यूएशन टूल्स। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, रिलीफ मींस पॉपुलेशन ग्रोथ। रिलीफ मतलब क्या होता है, देखो पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, हाइट, शेप ऑफ लैंड, नेचर, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर। क्या होता है, नेचर वेजिटेशन नहीं होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी नहीं होता है, एग्रीकल्चर नहीं होता है, सी ही उसका करेक्ट आंसर होता है, हाइट एंड शेप ऑफ द लैंड। तो रिलीफ मतलब क्या होता है, हाइट एंड शेप ऑफ द लैंड, हमारा जो सी है उसको ही वो ही आंसर होगा। पीयर लर्निंग हेल्प स्टूडेंट्स। एक्चुअली जो पीयर लर्निंग मतलब जितना सारा स्टूडेंट्स होता है वो एक दूसरे ग्रुपिज्म करके पढ़ते हैं, वो क्या हेल्प करता है, देखो मेमोराइज फैक्ट, नो कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिट ओनली, नो कॉम्पिटेटिव नहीं होता है, लर्नर फ्रॉम ईच अदर। यस, जो पीयर लर्निंग होते हैं ग्रुपिज्म करके वो पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, वो क्या होता है, लर्न फ्रॉम ईच अदर होता है। ग्रुप ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 अभी देख लेंगे, मैप होता है, मैं कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाई हूँ, थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लास को थोड़ी जाके गो थ्रू कीजिए। तो हार्ट ऑफ द ज्योग्राफी क्या होता है, मैप होता है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करने का टाइम एड्स को यूज करते हैं, टीचिंग एड्स को यूज करते हैं, वो क्या करता है, हमारा बेटर रिटेंशन देता है और कंफ्यूजन करता है नहीं, फियर इन क्लास तो नहीं करता है, टाइम वेस्ट तो नहीं करता है, तो बी ही आंसर सही होता है, बेटर रिटेंशन देता है। ऑलवेज वी शुड फाउंड, पेडागोजी में ऑलवेज वी शुड फाइंड व्हिच वन इज द पॉजिटिव फॉर द लर्नर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोले व्हिच टाइप ऑफ मैप शोज द स्टेट एंड कैपिटल्स। देखो स्टेट और कैपिटल के लिए क्या दिखाता है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप में फिजिकल फीचर, थीमेटिक मैप में क्या दिखाता है, रेनफॉल, और टोपोग्राफिकल मैप में क्या दिखाता है, पूरा डिटेल्स ऑफ द लैंडफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, डिग्री हाफ साउथ को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो आंसर आपको देखने में आ जाता है, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
23 डिग्री साउथ में जो है वो कैप्रिकन है, और नॉर्थ में 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में जो हो ये वो जो है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कोई भी एक आ सकता है, उसको थोड़ी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 24 का बाद क्वेश्चन नंबर 25, स्किल्स। कौन सा असेसमेंट ऐसे होता है जो हायर ऑर्डर स्किल्स को वो क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, मतलब चेकिंग करता है। तो वो क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क ही होता है, एमसीक्यू में नहीं होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में और डिक्टेशन में नहीं होता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो की गो थ्रू कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए फ्रेंड के साथ, जो और कमेंट में आपको शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ। और जो आपको अभी तक मतलब सिलेबस कवर नहीं हो पाए, उसका पीडीएफ चाहिए तो, एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट करने से मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। 1000 से 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको ऐसे भी फ्री में आप लोग को मिल जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू माई चैनल सक्सेस पाथ ऑफ द ऑल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। थैंक यू।